Hello everyone, welcome to an academy. Today we are going to starting chapter number 14 that is probability. Probability की अगर मैं चैप्टर्स के बारे में बात करूँ कि सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हो। बहुत ही आसान चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। मैक्स टू मैक्स 3 to 4 टाइप्स इसके अंदर है, 3 से 4 टाइप की प्रॉब्लम्स बनती हैं। अगर एक बार आप लोगों ने उसको समझ लिया तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी का बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं कि यार प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया पॉसिबिलिटी या चांसेस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। एक इवेंट का मतलब ये होगा किसी भी इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं, उस चांसेस को ही हम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं कि मैंने बोला कि यार बारिश होने के आज 35% चांसेस हैं, 35% चांसेस हैं बारिश होने के, तो 35% उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। या फिर उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें, फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर जानना चाहेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो 35/100 दैट मीन्स 7/20 उसके चांसेस हो जाएंगे हैपनिंग के, कि बारिश होने के क्या चांसेस होंगे। फिर आप लोगों ने देखो बचपन में एक गेम खेला होगा सांप सीढ़ी वाला, या फिर हम लूडो की बात करते हैं तो उसके अंदर जो डाइस होती है उसको जब आप रोल करते हो तो उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ये 6 तक के नंबर आते हैं। मैं अगर बात करूं कि यार उसके अंदर से 5 नंबर आने के क्या चांसेस होंगे, तो 5 एक बार ही आएगा क्योंकि एक ही 5 होता है उसके अंदर। तो 1/6 क्योंकि 6 के अंदर से आ रहा है, क्योंकि टोटल जो हमारे पास में केस है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 एंड 6 ये 6 के 6 नंबर आ सकते हैं। लेकिन मैं पर्टिकुलर 5 के लिए अगर बात कर रहा हूं तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6 1/6। ठीक है, क्योंकि 5 अदर देन नंबर है, मुझे सिर्फ 5 नंबर चाहिए तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इस चैप्टर को डिटेल में हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट पॉइंट्स प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं वो किस तरह से आपको याद रखने हैं। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है जनरली है फेवरेबल केस अपॉन टोटल आउटकम्स या फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, इस तरह से भी हम लोग याद रख सकते हैं। अब P ऑफ E शो कर रहा है आपको इवेंट को, E का मतलब हो गया इवेंट, और P ऑफ E का मतलब हो गया उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो यहां पर जो फेवरेबल केसेस है और टोटल आउटकम्स जो है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब क्वेश्चन आएगा तो वहां मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि फेवरेबल का मतलब क्या है और टोटल का मतलब क्या है। ठीक है, अभी के लिए आप लोग हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की होती है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फिर दूसरा पॉइंट प्रोबेबिलिटी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑलवेज 0 to 1 के बीच में होती है। मैक्स प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है और लीस्ट आपकी प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है। आई बात समझ में? तो डायरेक्टली बहुत सी बार इसको एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जहां पर ये ऑप्शन आपका लिखा होगा उसी को आपको टिक मारना है, राइट मारना है। प्रोबेबिलिटी आपकी 1 भी हो सकती है और उससे लेस देन होगी, प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से ग्रेटर होगी और 0 भी हो सकती है। करेक्ट। अब प्रोबेबिलिटी देखो 1 और 0 का मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी अगर किसी भी इवेंट की 1 है तो उसको हम बोलेंगे श्योर इवेंट, मतलब 100% वो इवेंट होगा ही होगा। जैसे मैंने बोला कि आज बारिश होने की संभावना पूरी 100% है, तो मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी क्योंकि 100% चांसेस है उसके हैपनिंग के। और प्रोबेबिलिटी अगर आपकी 0 है तो ऐसा इवेंट हम लोग बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे मैं बात करूं कि डाइस का एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा था, मैं अगर आपसे बात करूं कि यार एक डाइस को रोल करने पे नंबर 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, नंबर 7 आने की, तो डाइस में हमें पता है कि 1 to 6 ही आते हैं, मैक्सिमम नंबर 6 तक आ सकता है, 7 कभी भी आएगा ही नहीं। तो मतलब वो एक तरह का क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। तो वो अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी आपकी 0। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। तो ये दोनों पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखने हैं, दोनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, क्लियर ये? ठीक है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि किसी भी इवेंट के होने के हैपनिंग के चांसेस और नॉट हैपनिंग के चांसेस से मैं बात करूंगी यार आज बारिश होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है, 1/3 है बारिश होने की प्रोबेबिलिटी। तो नहीं होने की कितनी होगी, तो हमेशा याद रखना कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी वो ऑलवेज 1 होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आती है, ऑलवेज 1 होती है। सी को हमने रिप्रेजेंट लिखे, यहां पर लिखा हुआ रिप्रेजेंट किया हुआ है, आप लोग देखो यहां पर P ऑफ E
मतलब P ऑफ E डिनोट कर रहा है किसी भी इवेंट के होने के चांसेस को, और P ऑफ E बार, यहां बार आएगा ये, P ऑफ E बार प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग अ इवेंट, मतलब उस इवेंट के नहीं होने के चांसेस को P ऑफ E बार शो कर रहा है। तो E बार का मतलब हो गया कि नॉट, मतलब वो इवेंट आपका नहीं होगा हैपनिंग, और P ऑफ E होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। तो दोनों का सम ऑलवेज 1 होता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि आज यार बारिश होने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/3 है, तो नहीं होने की कितनी होगी, तो टोटल में से हैपनिंग वाले पार्ट को माइनस अगर अपन कर दें, टोटल मतलब 1 जो प्रोबेबिलिटी होती है, तो नॉट हैपनिंग वाला हमें पता चल जाएगा। जैसे मैंने बोला कि P ऑफ E अगर 0.05 है, तो P ऑफ E बार कितना होगा, 1 में से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, तो 0.95 हो जाएगा आपका नहीं होने के चांसेस को ये बताएगा। तो अभी के लिए आपको देखो ये याद रखना है, एक तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यूज फॉर्म में। सेकंड, ये भी आपसे पूछा जाता है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और साथ में ये दोनों, साथ में ये दोनों एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन इसका पूछा जाता है, और लेटेस्ट ही बताऊंगा। क्लियर ये, तो ये प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, हमें अप्लाई कैसे करना है इसको प्रोबेबिलिटी को, वो देखते हैं। कुल मिला के हमारे पास में टोटल 4 केस बनते हैं प्रोबेबिलिटी। सबसे पहला होता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइन्स, सिक्के के ऊपर जो कॉइन्स की प्रॉब्लम्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड, फिर आप लोगों के पास बनता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डाइस, और थर्ड आपके पास बनता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स। पहले टाइप की जो प्रॉब्लम है वो आपकी है बेस्ड ऑन कॉइन्स, सेकंड टाइप की प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन डाइस, थर्ड बेस्ड ऑन प्लेइंग कार्ड, और फोर्थ एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा में क्या क्या आ सकता है आपका, मार्बल्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, मार्बल्स के अलावा टिकट नंबर हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मार्बल के क्वेश्चंस, टिकट नंबर, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। करेक्ट, तो बेस्ड ऑन कॉइन्स, डाइस और प्लेइंग कार्ड्स, मार्बल, टिकट्स, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, और फटाफट से क्विकली उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सब हम इस वीडियो के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो पहला जो टाइप है आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइन्स, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आप देखो, ध्यान से देखना कॉइन्स के बारे में। अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं, तो आपके पास 2 केस बन सकते हैं, या तो उसके ऊपर हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। किसी भी इवेंट को जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो उसके टोटल केस के अंदर, जैसे मैं 1 कॉइन की अगर बात कर रहा हूं, तो या तो उसके पास हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो किसी भी इवेंट को जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो उसके जो टोटल केसेस बन रहे हैं उसी को टोटल आउटकम्स बोलेंगे। इसका मतलब ये जो 2 केसेस आ रहे हैं, मतलब ये आपके क्या है, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो 2 उसके आउटकम्स होंगे। करेक्ट, ये हमें याद रखना है। फेवरेबल की बात मैं आपसे बाद में करूंगा, पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि यार टोटल आउटकम्स कैसे देखे जाते हैं। फिर मैं बात करूं कि अगर मैं 2 कॉइन को टॉस करता हूं, 2 कॉइन्स को अगर टॉस करता हूं, तो हो सकता है पहले हेड और टेल आ जाए, टेल और हेड, हेड हेड और टेल टेल, ये 4 केसेस बनेंगे। तो इस केस के अंदर जब 2 कॉइन की हम लोग बात करेंगे तो 4 टोटल केस बनेंगे। यहाँ पे कितने बनेंगे, 4 टोटल केस बनेंगे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि 3 कॉइन टॉस, तो 3 कॉइन का हमें बहुत ट्रिकी फॉर्म में याद रखना है, क्योंकि टोटल 8 केस बनते हैं, और आठों के आठों केस बहुत सी बार काफी बच्चों को याद नहीं रहते। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका ये है कि आप लोग देखो क्या करो, ये जो 2 केसेस है इसको 2 बार लिख लो ऐसे, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड
और टेल टेल। इसी के नीचे एक बार और लिख लो, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड और टेल टेल। करेक्ट। ये आप लोग दो केसेस वाला आपने दो बार लिख लिया। अब आप क्या करोगे, पहली वाली रो में सबके पीछे हेड लगा दो और नीचे वाली रो में सबके पीछे टेल लगा दो। ये आपके 8 केस तैयार हो जाएंगे। तो आपको इस तरह से ये 8 केसेस याद रखने हैं ट्रिकी फॉर्म में। करेक्ट। तो यहां पर हमारे पास में जो केस बनेंगे, टोटल केस 8 केस बनेंगे यार, 8 केसेस बनेंगे टोटल। तो 3 कॉइन की अगर मैं बात करूं तो 8 केस टोटल होंगे, 2 कॉइन की बात करूं तो 4 होंगे, और 1 कॉइन में कितने होंगे, 2 केसेस होंगे। अब अगर कोई मुझसे पूछ ले कि यार मैं तो 10 कॉइन टॉस करूंगा, कितने, 10 कॉइन्स मुझे टॉस करने हैं, तो भैया बताओ कि नंबर ऑफ टोटल केसेस कितने बनेंगे। 2 कॉइन का तो आपने बता दिया, 3 का बता दिया, लेकिन अगर 3 से ज्यादा आ जाए, 4 5 6 8, तो फिर कैसे निकालेंगे। तो उस केस में मैं आप लोगों को बोलूंगा कि वहां हम इंडिविजुअल ये तो नहीं बना पाएंगे कि एक एक केस को हम पर्टिकुलर शो नहीं करना पाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को ये जरूर बता सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे। तो कॉइन के केस में हमेशा याद रखना कि टोटल नंबर ऑफ जो केसेस होते हैं 2 की पावर n होते हैं। ध्यान रखना कितने होते हैं, 2 की पावर n होते हैं हमेशा टोटल केसेस। टोटल केसेस जहां पर n नंबर ऑफ कॉइन्स को शो करता है, नंबर ऑफ कॉइन्स को शो करता है। आप लोग वेरीफाई करके देख सकते हो कि n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो एक कॉइन में 2 बन रहे थे, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 कॉइन में हमारे पास में 4 केस बन रहे थे, n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 3 कॉइन में हमारे पास में 8 केस बन रहे थे। तो इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछ ले कि यार 10 कॉइन को टॉस करने पे कितने केसेस बनेंगे, तो 2 की पावर 10 दैट इज 1024 केसेस बनेंगे। 1024 को तो आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे बताओ। तो नंबर ऑफ टोटल केसेस हम लोग बता सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जो पहले स्लाइड पे मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने वहां पर आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट मार्क करवा दिया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट इज डिनोटेड बाय पी। हैपनिंग की क्या प्रोबेबिलिटी है भाई, पी है। ये किसकी है, हैपन की, हैपन की। एंड नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट इज क्यू। ये नॉन हैपनिंग की इवेंट है, या नॉट बोल दो, नॉट हैपन का हो गया। आपसे बोला है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट बताता है ऑप्शंस में। तो हमें पता है कि किसी भी इवेंट के होने के चांसेस और नहीं होने के चांसेस का सम 1 होता है, 1 होता है। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, P प्लस क्यू इक्वल टू 1। दूसरा क्वेश्चन, एक फेयर कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं ट्वाइस, एक फेयर कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं ट्वाइस। इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये समझना है कि आप एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हो तो उसको भी आपको 2 कॉइन के केस में काउंट करना है। एक कॉइन को अगर आप 3 बार टॉस कर रहे हो तो आपको 3 कॉइन के केस में काउंट करना है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि दोनों कॉइन को एक साथ उछालो या एक कॉइन को आप 2 बार उछाल रहे हो। इन दोनों केसेस को आपको सेम ही काउंट करना है। तो 2 कॉइन की बात हो रही है, इसने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। 2 तरह की लाइन्स होती है आपका, एटलीस्ट और एटमोस्ट। ये दोनों ही याद रखना भाई, एटलीस्ट और एटमोस्ट। तो एटलीस्ट का मतलब होता है आपका कम से कम, और एटमोस्ट होता है आपका ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, कम से कम, एटलीस्ट मतलब जिसकी वो डिमांड कर रहा है कम से कम उतना तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा अगर आ रहा है तो चलेगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं 2 टाइप से बताता हूं, एटमोस्ट 1 हेड, और मैं अगर यहां पर लूं एटलीस्ट 1 हेड। दोनों केसेस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये सेकंड और ये फर्स्ट आपका। तो पहले वाले सॉल्यूशन की अगर बात करूं तो P ऑफ E इक्वल टू क्या होता है भाई, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो P ऑफ E, टोटल तो आप लोग लिख ही दोगे कितना भाई, 4,
क्योंकि दो कॉइन है, 4 केस बनेंगे हमारे पास में। 4 कॉइन्स कौन कौन से बनेंगे भाई? हेड टेल टेल हेड 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 और टेल टेल, ये 4 केस बनने वाले। अब पहले पार्ट में आपसे बोला है कि एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड कहां आ रहा है भाई? यहां एक हेड आ रहा है, चलेगा। एक हेड आ रहा है, चलेगा। ठीक है, तो क्या इससे कम आएगा वो भी चलेगा क्या? तो आपको यही बात याद रखनी है एटमोस्ट वाले केस में, कि जिसकी वो डिमांड कर रहा है, जैसे हेड की वो डिमांड कर रहा है कि एक हेड आना चाहिए, तो एक एक हेड वाला मैंने देख लिया, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड। लेकिन उस केस को भी हमें काउंट करना है जहां पर हेड अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब इसको भी आपको काउंट करना है। तो ये 3 केस आएंगे इसमें, 3, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 3/4। ये बच्चे यहां पर गलती करते हैं कि टेल टेल वाले केस को काउंट नहीं करते हैं। यहां पर उस केस को हमें काउंट करना है, बिल्कुल काउंट करना है, बिकॉज उसने बोला है कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है। कम भी आएगा चलेगा, और वो कम क्या होगा? ना के बराबर। दूसरा वाला पार्ट देखो, सेकंड वाले पार्ट में बोला है आपसे एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए यार, कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो आप खुद देखो कि यहां पर हमारे पास में ये केस थे, हेड टेल टेल हेड 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 और टेल टेल, ये 2 केस थे, करेक्ट है ना। अब वो बोल रहा है कि कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड आ रहा है, कम से कम एक हेड आ रहा है। क्या ज्यादा भी चलेगा? भाई हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम वाली है, तो ज्यादा भी चलेगा, मतलब 2 हेड भी चलेंगे। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? P ऑफ E 3/4, इसका आंसर भी हो जाएगा 3/4। तो एटमोस्ट और एटलीस्ट में ये इस बात का बहुत परफेक्टली आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर? तो दोनों पार्ट आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। हमारा जो क्वेश्चन था ओनली एटमोस्ट 1 हेड का था, तो यही हमें स्टॉप हो जाना था। साथ में मैंने आपको एटलीस्ट वाला पार्ट भी क्लियर कर दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 हेड व्हेन द 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। ठीक है, तो आप लोग देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो डायरेक्टली अब इसको कर सकते हो कि 2 हेड चाहिए हमें। क्या चाहिए? 2 हेड चाहिए। तो 2 हेड का केस यही होता है, हेड हेड, और एक ही बार आता ही है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1/4, ऑप्शन नंबर बी 1/4, क्योंकि एक ही केस बनता है हेड हेड का, 2 हेड एक ही बार आ सकते हैं। ठीक है, एक साथ में। नेक्स्ट, द डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 डिफरेंट कॉइन को हम लोग टॉस कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, अभी अभी बताया आप लोग, अभी अभी बताया कि एटलीस्ट 1 हेड कितना होगा? तो कितना होगा भाई? 3/4, 3/4। ठीक है, बता चुका हूं मैं, क्लियर कर चुके हैं। तो साथ में मैंने आपको इसलिए ये बता दिया था। द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.007। अब जो मैं एक्स्ट्रा वाली बात कर रहा था आपसे, तो यहां पर हम लोग चलते हैं। देखो, है ना? हमें पता है कि यार P ऑफ E जो होगा वो होगा फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल। अब प्रोबेबिलिटी आपको ऑलरेडी गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है डायरेक्ट, ये P ऑफ E है, गिवन है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट? तो यहां पर हमें एक चीज पता है कि यार किसी भी इवेंट के, मतलब विन की प्रोबेबिलिटी और P ऑफ लूज की प्रोबेबिलिटी 1 होगी हमेशा। तो ये हमारे पास में 0.07 है, तो P ऑफ L मतलब लूज इक्वल टू 1। तो P ऑफ L कितना हो जाएगा भाई? 1 माइनस 0.007, कितना आंसर आ जाएगा? 0.93, 0.93, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, इस वाले फॉर्मूले की तो वैसे जरूरत ही नहीं थी, ये आपको इसके अंदर लगाना था। अगला चलते हैं। इन अ ग्रुप 20 पीपल 5 कैन नॉट स्विम, 20 लोगों के ग्रुप में 5 नहीं तैर सकते। ठीक है, 5 कैन नॉट स्विम, इस लाइन को ध्यान से देखिएगा। 5 कैन नॉट स्विम, इफ 1 पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी दैट ही शी कैन स्विम। ठीक है, तो एक बात बताओ, P ऑफ E जब मैं निकालूंगा, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? टोटल केस का। तो मतलब हो गया टोटल, यहां पर नंबर ऑफ पीपल कितना है? 20 है। कितना है? 20 है। अब मैं आपसे बात कर रहा था फेवरेबल केस की। फेवरेबल केस वो केस होता है जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। हमसे क्वेश्चन में बात कर रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? कैन स्विम, कैन स्विम, कैन स्विम, मतलब वो तैर सकता है।
तो 20 में से अगर 5 कैन नॉट स्विम है तो कितने तैरेंगे आपके? 15। तो 15 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर फेवरेबल। तो 15 में से वो चीज हम लोग सेलेक्ट करेंगे। एक बंदे को अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी में बताने की वो कैन स्विम कर सकता है, तो वो 15 में से ही आएगा, बाकी के 15 में से। इस 5 को मुझे तो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो लोग जानते ही नहीं है तैरना, तो इसमें से हम लोग ले ही नहीं सकते। तो 15 में से कोई एक लेना होगा, और टोटल है 20। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? 5 3 जा और 5 4 जा, 3/4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 3/4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगेन सेम क्वेश्चन। अ गर्ल कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी। ये प्रोबेबिलिटी गिवन है। दिस इज P ऑफ E। उसने 6000 टिकट खरीदे। इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, मतलब जो लॉटरी वाले टिकट्स थे वो कितने हैं? 6000 है, और उसके विन के चांसेस जो है वो कितना है? 0.08 है। तो हमें ये बताना है कि उसने कितने टिकट खरीदे होंगे। तो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल, मतलब जितने उसने टिकट खरीदे होंगे उसी में से तो उसका प्राइस लगा होगा। भाई उसने मान लो कि X टिकट खरीदे हैं, तो उन X की में से ही तो लेट मैं मान लेता हूं कि X टिकट्स टिकट बोट, इतने टिकट उसने खरीदे, तो जितने उसने खरीदे उसमें से कोई एक आया होगा विनिंग के लिए, डिवाइडेड बाय कितना है भाई? टोटल। और प्रोबेबिलिटी गिवन है इसकी 0.08। तो 6000 यहां क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और X आपका आ जाएगा यहां से 480। 480 टिकट उसने खरीदे होंगे, तो उसमें से उसके पास एक लॉटरी टिकट जो लगी होगी विनिंग के लिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 0.08। तो इस तरह से आपको करना है। तो बहुत सी बार रिवर्स क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि आपको प्रोबेबिलिटी देके फेवरेबल केस पूछ सकता है, या फेवरेबल देके टोटल आउटकम्स भी पूछ सकता है। तीनों में से कोई भी एक चीज पूछ सकता है, दो देखे हमें। पॉइंट का आ गया, देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन हेड कर चुके हैं, अभी हम लोग कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसका 3/4 आया था इसका आंसर। 3/4 आया था इसका आंसर। 2 head when 4 coins tossed together is the probability of getting 2 head। सेम क्वेश्चन है वापस। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, 1/4 आएगा। हेड और हेड यही आया था इसका। 2 different coins are tossed simultaneously, the probability of getting at least one head, at least one head। 3/4 कर चुके हैं इसको। ठीक है, तो ये आपके कॉइन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस थे, सारे कॉइन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे ये वाले सारे। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड टाइप आपका आता है डाइस के ऊपर आता है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि डाइस हमारा कुछ इस तरह से होता है। भाई ध्यान से देखना भाई डाइस को। ये हमारा डाइस होता है। ठीक है, मैं मान लेता हूं उसके फ्रंट्स में इस तरह से नंबर होते हैं। कुछ पीछे होंगे, इधर होंगे, ये हमारा डाइस होता है। ठीक है, तो कुछ बातें इसके बारे में जान लेते हैं। अगर मैं सिंगल डाइस की बात करूं, सिंगल डाइस की अगर मैं बात करूं, तो टोटल आउटकम्स जो होंगे, टोटल आउटकम्स इसके क्या होंगे? 6 होंगे। क्या क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 और 6, ये टोटल आउटकम्स होंगे। ठीक है, सिंगल डाइस के अंदर हम 6 केस बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। ये 6 डाइस के। अगर मैं डबल डाइस की बात करूं या 2 डाइस की बात करूं, 2 डाइस की अगर मैं बात करूं, तो टोटल जो केस होंगे वो 36 केस होंगे। कितने होंगे? 36 केस होंगे। अब ये 36 हमें बनाने कैसे हैं, ध्यान रखना। देखो क्या क्या हम लोग बना सकते हैं। भाई पहले केस में मैं ऐसे लिखता हूं, ये डाइस 1 है, डी फर्स्ट, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास में डी सेकंड है, सेकंड डाइस है। इसके ऊपर भी 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो 36 केसेस है, ये आपको बनाने कैसे हैं? जब भी डबल डाइस का क्वेश्चन आएगा तो आपको रो इसी तरह से अरेंज करनी है। ये बहुत अच्छा तरीका है, इसमें कभी भी आपकी कोई गलती नहीं होगी यार, जो फेवरेबल में वो पूछना चाहता है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि वो 36 केस कैसे बने। देखो पहले डाइस पे 1 आ रहा है, तो दूसरे पे भी 1 आ सकता है,
ऐसे ही पहले पे अगर 1 आ रहा है दूसरे पे 2 आ सकता है, तो 1 का कॉम्बिनेशन सभी के साथ बना लेंगे। करेक्ट। फिर ऐसे 2 की बारी, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। फिर 3 की बारी आपकी, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। ऐसे करते करते लास्ट आपका 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6। करेक्ट। तो ये आपके 36 केस आप लोगों को नजर आ गए होंगे, जिसके अंदर से मैंने, जैसे मान लो 3 1 के बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6 आ जाएगा, और उसके नीचे वाली लाइन में आ जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। इस तरह से आपके कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो टोटल 2 डाइस के केस में 36 केस बनते हैं। फिर अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसा हमने कॉइन के बारे में बात किया था, कॉइन के बारे में आप लोग बताया था मैंने कि अगर आपके पास n डाइस अगर आपको रोल करने हो, n डाइस को अगर रोल किया जाए, n डाइस को अगर मान लो रोल किया जाए, तो इसमें ये होगा 6 की पावर n। टोटल हमारे पास में केसेस बनेंगे, टोटल आउटकम्स आ जाएंगे, टोटल आउटकम्स। ठीक है, 6 की पावर n टोटल आउटकम्स हमारे पास में आ जाएंगे। तो 2 डाइस के केसेस में हमें इस तरह से याद रखना। अब इसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना डाइस के ऊपर। 2 dice are rolled through together. The probability of getting the difference of the number on the upper face is equal to 3। जो अपर फेस आएगा दोनों डाइस के ऊपर, तो दोनों नंबर का डिफरेंस 3 होना चाहिए, दोनों नंबर का डिफरेंस 3 होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि यार ये डाइस अगर फर्स्ट है और ये डाइस सेकंड है, ठीक है, ये आपको मतलब ऑब्जेक्टिव में नहीं बनाना, सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आप लोगों को देखना है। तो हमारे पास में मैंने आप लोगों को बोला था कि फेवरेबल केस वो केस होंगे जो क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा। फेवरेबल केस या फेवरेबल आउटकम्स एक ही बात है। उसने बोला है कि डिफरेंस कितना होना चाहिए भाई, 3 होना चाहिए दोनों डाइस के अपर फेसेस में। तो 1 का किसी के साथ आएगा ही नहीं डिफरेंस। डिफरेंस क्या क्या हो सकता है आपका, देखो 2 और कितना 6 भी नहीं होगा, 3 और कितना हो सकता है 6, इनका डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, 3 और 6 का हो सकता है। फिर उसके बाद इसका उल्टा भी पॉसिबल है, 6 और 3, ये भी हो सकता है। ठीक है, फिर डिफरेंस आपका 5 और 2 का हो सकता है, और 2 और 5 का भी हो सकता है। ठीक है, ये 4 केस आ रहे हैं अभी। क्या और कोई केस इसमें ऐसा है जो आपका डिफरेंस 3 देगा, तो बिल्कुल है। हमारे पास में एक 1 4 भी है, और इसका उल्टा 4 1 भी हो जाएगा। करेक्ट। और कोई इसके अंदर देगा क्या, तो और कोई भी डिफरेंस नहीं देगा। तो टोटल हमारे पास में जो केस बन रहे हैं 2 2 4 2 6, टोटल का मतलब जो फेवरेबल केस है 6 केस हमारे पास में फेवरेबल बन रहे हैं। और 2 डाइस की जब भी बात आती है तो जो टोटल केसेस होते हैं वो कितने होते हैं 36। तो 6/36 क्वेश्चन का आंसर होगा। 6 बार इससे कट जाएगा तो 1/6 सी ऑप्शन इसका आ जाएगा। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है डाइस की क्वेश्चंस को। जो क्वेश्चन मैं पूछा है आप उसके पास 2 रो बनाओ, 2 रो बनाने के बाद उसको इस तरह से सेटल करो कि आपके फेवरेबल केस आपको मिल जाए। सिंगल थ्रो ऑफ डाइस की बात कर रहा है तो कंपोजिट नंबर आना चाहिए भाई। तो क्वेश्चन इसके अंदर देखो प्राइम का भी पूछ सकता है। एक डाइस के ऊपर प्राइम नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 2 3 और 5 हो सकते हैं। कंपोजिट नंबर की अगर बात करें, कंपोजिट नंबर की अगर बात करें तो कंपोजिट नंबर क्या होगा, एक तो 4 होगा और 6 होगा, 2 ही कंपोजिट हो सकते हैं। ठीक है, इवन की बात करें तो इवन आपके पास 2 4 और 6, और ऑड की अगर बात करें तो ऑड हमारे पास में होंगे 1 3 और 5। तो इनमें से किसी की भी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर के लिए 3 केस हो जाएंगे फेवरेबल, कंपोजिट के लिए 2 केस हो जाएंगे आपके, इवन के लिए 3 हो जाएंगे, ऑड के लिए भी 3 हो जाएंगे। तो हमसे पूछा है अभी किसका, कंपोजिट का। तो कंपोजिट कितने हमारे पास में 2 केस बन रहे हैं। सिंगल डाइस की बात कर रहा है तो 2/6 मतलब 1/3।
3 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इन चारों में से कोई भी आपसे सिंगल डाइस के बारे में पूछा जा सकता है। प्राइम का भी आप लोग याद रखना। तो प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम ही होती है। 3/6 मतलब 1/2 1/2 1/2 होती है। इस बात का ध्यान रखना। डाइस का अगेन क्वेश्चन, इसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पर इवन नंबर आना चाहिए। भाई दोनों डाइस पर क्या आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए। तो पहले पे अगर मान लो 2 आ जाए, दूसरे पे भी 2 आ सकता है। ठीक है, पहले पे 2 आ जाए तो फिर कितना आ सकता है? 4 और 2 के साथ 6, ऐसा हो सकता है। करेक्ट, ऐसा हो सकता है। 2 के साथ कितना आ जाए? 6 आ जाए, है ना। फिर अपन 2 के बाद में 4 की बात करते हैं, तो 4 के साथ 2 आ जाएगा, 4 के साथ 4 आ जाएगा, और 4 के साथ 6 आ जाएगा। ठीक है, 4 के साथ 6 आ जाएगा। फिर 6 की बात करें तो 6 के साथ 2 आ सकता है, 6 के साथ में आपका 4 आ सकता है, और 6 के साथ में 6 आ सकता है। तो ये आपके फेवरेबल केस बनेंगे। उसने बोला है कि इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। ठीक है, तो यहां पर जो फेवरेबल केस बने आपके, फेवरेबल केसेस, वो कितने बन गए टोटल? 3 3 6 3 9, 9 केस बन रहे हैं भाई फेवरेबल। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 9/36, दैट इज 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। A dice is thrown once, what is the probability of getting a number less than 3? तो नंबर लेस देन 3 से 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, दो ही नंबर आ सकते हैं। लेस देन 3 बोला है उसने, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6, दैट इज 1/3। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देख ही रहे होंगे कि प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। इसका जो वेटेज है, अगर मैं वेटेज की बात करूं तो एमसीक्यू में तो आएगा ही आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर आ सकते हैं। साथ में आपका सेक्शन बी और एक केस स्टडी इसका कभी कभार बन जाता है, मतलब केस स्टडी चैप्टर्स की लिस्ट में ये भी आपका शामिल है। 2 different dice tossed together, find the probability that the product of 2 numbers on the top side is 6। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए भाई? 6 होना चाहिए। तो आप केसेस बना लो। देखो 1 का आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? 6 के साथ, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 1 का 6 के साथ। फिर आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? 3 के साथ, आ सकता है 2 और 3 बनेगा, बस 2 4 2 5 2 6 नहीं बनेगा। फिर आप 3 पे आ जाओ तो 3 का 2 के साथ बना सकते हो। करेक्ट, 3 का 2 के साथ बना सकते हो। 4 का किसी के साथ बनेगा नहीं, 5 का बनेगा नहीं, फिर 6 का 1 के साथ बन जाएगा, 6 का 1 के साथ बन जाएगा। तो टोटल ये आपके पास फेवरेबल 4 केस बनेंगे। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा P ऑफ E, ये आपका हो जाएगा 4/2 की बात कर रहा है 36, तो आ जाएगा अपना कितना? 1/9, 1/9 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आप लोग गौर से देखना इसमें कि जितने भी प्रोबेबिलिटी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो सारी लेस देन 1 आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा कभी भी नहीं होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती? तो 1 से ग्रेटर वाला पार्ट हमेशा एलिमिनेट होगा, और अगर कोई नेगेटिव प्रोबेबिलिटी है तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके डाइस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे, डाइस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमने देखे। थर्ड टाइप का आपका जो आता है प्लेइंग कार्ड्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेइंग कार्ड्स इंपॉर्टेंट है। तो प्लेइंग कार्ड का देखो आप लोगों को सामने मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, ये प्लेइंग कार्ड्स का, ताश के पत्ते। आप लोगों ने देखो बचपन में सबने खेले होंगे, ठीक है, मजाक मस्ती में सब खेलते हैं। तो प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास में टोटल कितने होते हैं भाई? 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। तो टोटल की अगर मैं बात करूं तो कितने होंगे? 52 हमारे पास में क्या होंगे? टोटल कार्ड्स। ये हो जाएगा टोटल कार्ड्स। ठीक है, टोटल कार्ड्स हमारे पास में 52 हो जाएंगे, जिसमें से 26 हमारे पास रेड है और 26 ब्लैक है। अब इसके देखो नाम हमें याद रखने हैं, मेन जो है वो नाम के ऊपर है, नेम हमें याद रखने हैं। जो 26 हमारे पास में रेड होते हैं उसमें से 13 हर्ट होते हैं, कुछ इस तरह का होगा हर्ट आपका। ठीक है, 13 हर्ट होंगे, और 13 आपके डायमंड वाले होंगे, इस तरह से रोम्बस जैसा शेप होगा। 13 आपके पास डायमंड वाले होंगे। ठीक है, क्लब की अगर बात करें तो क्लब आपका देखो ब्लैक कलर का होता है, लेकिन ब्लैक कलर में इसमें चलाऊंगा तो आपको शो नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा।
तो अगर अपन इसकी बात करें क्लब की, तो क्लब आपका देखो ये दोनों कार्ड्स कुछ इस तरह के होते हैं, एक तो ये होता है आपका, और पान के पत्ते जैसा होता है एक ये आपका स्पेड होता है, ठीक है, ये स्पेड होता है। तो बाकी डायग्राम से हमें कोई लेना देना नहीं है, जस्ट फॉर आपको नॉलेज के लिए, बेहतर आपको वैसे मुझसे ज्यादा नॉलेज होगी कार्ड्स के बारे में, ठीक है। तो हमें सिर्फ नाम याद रखना है और इनकी कैटेगरी याद रखनी है कि कितने कितने ये होते हैं। तो 26 आपके रेड, 26 ब्लैक होंगे, जिसके अंदर से भी 13 और 13 में हमने इसको पार्टीशन कर दिया। 13 आपके हर्ट होंगे, 13 ही डायमंड होंगे, ऐसे 13 आपके क्लब होंगे, 13 आपके क्या होंगे, स्पेड होंगे। अब आगे जो काम की बात है वो सुनना, किसी भी एक का क्लासिफिकेशन में बता रहा हूं, बाकी सब में सिमिलर चलता जाएगा। मैं इसका क्लासिफिकेशन आपको बता रहा हूं, 13 में से एक आपके पास किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा और एक एस होगा। ये 4 कार्ड होते हैं हमारे पास, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और एक एस। बाकी के जो 9 कार्ड्स है उसके बाद 2 से लेकर 10 तक के नंबर्स होते हैं, 2 से लेकर 10 तक के नंबर्स होते हैं बाकी के 9 कार्ड्स के ऊपर, करेक्ट, 9 कार्ड्स के ऊपर जिनके ऊपर फेसेस बने होते हैं। भाई ये वाला हो गया आपका क्वीन और जैक, ये 3 जो होते हैं इनको बोलते हैं फेस कार्ड, इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स, ठीक है, इनको बोलेंगे फेस कार्ड। इसका मतलब हो गया कि एक किंग यहाँ होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, तो टोटल किंग हमारे पास में 4 हो गए, टोटल किंग हमारे पास में 4 है। ऐसे ही टोटल क्वीन ये भी 4 हो जाएगी, और टोटल जैक ये भी हमारे पास में कितने हो जाएंगे, 4। तो टोटल जो फेस कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 12, 12 हमारे पास में फेस कार्ड्स होते हैं टोटल। तो ये हमें याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में इसी तरह से पूछा जाएगा कि फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ, ब्लैक किंग की प्रोबेबिलिटी बताओ, ब्लैक क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताओ, ब्लैक एस की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने टोटल होते हैं, उसमें से भी ब्लैक कितने और ब्लैक रेड कितने, ये चीज हमें याद रखनी है इसके अंदर, करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। अब इसके क्वेश्चंस आप लोग देखना, देखो बहुत मजेदार क्वेश्चंस होते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम रैंडम ऑफ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 में से एक कार्ड को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, 52 में से एक कार्ड को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज नॉट एन एस, कार्ड कैसा नहीं होना चाहिए, वर्ड के ऊपर ध्यान रखना, देखो नॉट लगाया हुआ, नॉट अ एस कार्ड, नॉट अ एस कार्ड, ये होना चाहिए हमारे पास में, ठीक है। मुझे बताया कि टोटल कार्ड्स कितने हैं भाई, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, और एस वाले कितने कार्ड्स हैं, वो है हमारे पास में 4, ठीक है। तो रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग बचे 52 माइनस 4 मतलब 48। अब मुझे जो प्रॉबिलिटी चाहिए वो क्या इसी में से आएगी, इसी में से आनी चाहिए, क्योंकि उसने बोला नॉट ए एस कार्ड, नॉट एन एस कार्ड। तो P ऑफ E इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय टोटल केस 52, ठीक है। कट कर लेते इसको, कितनी बार कटेगा भाई ये हो जाएगा आपका 3 से कट कर ले, 24 26, ठीक है, 12 और 13, ठीक है 13। तो 4 से इसको हम लोग काट सकते थे, 12/13 इसका करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन होगा इसका। तो इसके अंदर बहुत केयरफुली हमें देखना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग गलती क्या करते हो कि इस नॉट वाले वर्ड को नहीं देखते हो, नॉट वाले वर्ड के ऊपर फोकस करना, क्वेश्चन को पूरा रीड करना, क्योंकि अगर आपकी एक गलती, अगर आपने नॉट नहीं पढ़ा, मान लो नॉट अगर आपने नहीं पढ़ा, तो आप एस कार्ड पढ़ के 4/52 कर दोगे, दैट इज 1/13, और वो ऑप्शन में अवेलेबल होगा, पहला ही ऑप्शन होगा वो, तो ये गलती हो जाएगी हमारी, ध्यान रखना है इसका। दूसरा सेम 52 कार्ड्स हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ रेड नॉर अ क्वीन, ठीक है, ना तो रेड आना चाहिए और ना ही क्वीन आनी चाहिए, नॉर अ क्वीन, ठीक है। तो 52 कार्ड्स में से अगर आप रेड कार्ड हटा देते हो, 26 को क्या कर देते हो, रिमूव, फिर रेड नहीं आना चाहिए ना, तो रिमूव कर दो, हटा दो, रिमूव कर दे। साथ में उसने ये बोला है कि क्वीन भी नहीं आनी चाहिए, तो 2 जो ब्लैक क्वीन है, 2 ब्लैक क्वीन है, इनको भी हटा दो। तो ये रिमूव करने के बाद आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा
28 अगर इसमें से माइनस करते हो, ठीक है, तो देखो 28 इसमें से माइनस कर देते हैं अपन, यहाँ पे 24 बचेगा, कितना बचेगा, रिमेनिंग 24 कार्ड्स बचेंगे। तो जो कार्ड हम लोग पाना चाहते हैं कि हमारे पास में ना तो रेड कार्ड आए ना ही क्वीन आए, तो वो किस में से आएगा, इन 24 में से ही आएगा। जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो इन 24 में से ही तो सेलेक्ट करना पड़ेगा वो मुझे, तभी तो मेरा रेड भी नहीं आएगा और ब्लैक क्वीन भी नहीं आएगी। क्वीन के लिए भी मना किया हुआ है, आधी क्वीन तो इसमें हट गई, आधी इसमें हट गई। तो प्रॉबिलिटी होगी हमारे पास में P ऑफ E जो भी होगी वो होगी हमारे पास में 24 डिवाइडेड बाय 52। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4 से इसको काट लेते हैं 6 और 4 से ये 13, तो 6/13 इसका आंसर हो जाएगा, 6/13 इसका आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिकल था। एक डेटा भी अगर आप लोगों ने गलत कर दिया, छूट दिया, जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे कर देते हैं कि नाइदर है रेड, तो रेड हटा देते हैं, क्वीन को भूल जाते हैं, वो सोचते हैं कि क्वीन उसी में हट गई, तो वो तो रेड वाली हटी है ना, ब्लैक वाली थोड़ी हटी है। तो 2 ब्लैक क्वीन को भी हमें इसमें से हटाना होगा, ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स में आप लोगों को बता रहा था, जैसे बैग्स के अंदर मार्बल्स की होगी, बॉल्स की होगी, तो वो भी हमें इसके अंदर डिस्कस करनी है। जैसे बोला है कि एक बैग है, मान लेता हूं कि ये बैग है जिसमें 4 रेड बॉल है, ठीक है, 3 ब्लू है और 2 येलो है, 2 येलो बॉल है, ठीक है। इसमें से 1 बॉल ड्रॉन करते हैं हम, 1 बॉल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक बॉल हम रैंडमली इसमें से निकालते हैं। तो हमें बताना है कि ड्रॉ बॉल जो है उसके रेड आने के चांसेस क्या होंगे, येलो आने के चांसेस क्या होंगे, ठीक है। तो P ऑफ रेड निकालने के लिए टोटल तो मुझे पता है कि कितना है भाई, 4 3 7 और 2 9, टोटल तो मेरे पास 9 होगा क्योंकि टोटल 9 बॉल्स है। अब अगर मुझे रेड बॉल चाहिए तो रेड में से ही आएगी डेफिनेटली भाई, जो प्रॉबिलिटी मैं निकालना चाह रहा हूँ किसी भी इवेंट की, तो इस प्रॉबिलिटी के लिए उसको उसी में से तो आना पड़ेगा। तो रेड बॉल हमारे पास में कितनी है, 4, तो आंसर हो जाएगा 4/9। ऐसे अगर मुझे निकालना है P ऑफ येलो, P ऑफ Y, तो येलो कितनी है, 2 है, तो प्रॉबिलिटी हो जाएगी 2/9। और अगर आपसे पूछ ले कि P ऑफ ब्लू कितना होगा, P ऑफ ब्लू कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3/9, मतलब 1/3। अब इसके साथ में ध्यान से सुनना, अगर मान लो अभी तो नहीं पूछा है, अगर आपसे ये पूछ ले कि P ऑफ, ये मान के चलो ब्लैक बॉल आने के क्या चांसेस है, P ऑफ ब्लैक के, P ऑफ ब्लैक की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन अगर मैं अलग से आपसे पूछ लूं कि P ऑफ ब्लैक आने के चांसेस क्या है, तो इसके अंदर कहीं भी ब्लैक बॉल अवेलेबल नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बताया था ऐसा इवेंट कौन सा होता है, इम्पॉसिबल इवेंट होता है, क्योंकि ब्लैक हमारे पास में अवेलेबल ही नहीं है। तो P की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पर, 0, क्या हो जाएगी, 0। तो P ऑफ ब्लैक हो जाएगा 0, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद जार का, एक जार कंटेन 18 मार्बल्स, ठीक है, 18 मार्बल से जार के अंदर, ठीक है, टोटल 18 मार्बल्स, टोटल कितने हैं भाई, 18 मार्बल्स है। इसके अंदर सम रेड है, तो मैं मान लेता हूं एक्स रेड है, मैं मान लेता हूं कि एक्स रेड है, एंड अदर्स आर येलो, अदर्स आर येलो, ठीक है। एक्स अगर रेड है तो 18 माइनस एक्स आपके येलो होंगे भाई, टोटल इसने बोला है कितने हैं, येलो है, ठीक है। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन, 1 मार्बल इसके अंदर से निकाल रहे हैं, 1 मार्बल इसके अंदर से क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड इज 2/3। अगर एक मार्बल इसमें से निकाला तो उसके रेड आने के चांसेस 2/3 है, मतलब मुझे जो दिया हुआ है P ऑफ रेड वो दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है। और P ऑफ रेड कैसे निकालते हैं, अगर X मैंने रेड माना है और टोटल है मेरे पास में 18, तो उसको बस इक्विवेलेंट करके सोल्व कर लो, 3 से कितनी बार कटेगा, 6, तो X आ जाएगा कितना, 12, मतलब रेड मार्बल्स कितने आ जाएंगे मेरे पास, 12। तो येलो कितने होंगे, येलो कितने होंगे, 6, येलो कितने होंगे, 6। फाइंड द नंबर ऑफ येलो मार्बल इन द जार, तो 6 मार्बल क्या होंगे, येलो होंगे, टोटल 18 थे, करेक्ट। तो सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका 2 मार्कर क्वेश्चन है, 2 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्कर क्वेश्चन। नेक्स्ट, अ नंबर इज चूजन एट द रैंडम फ्रॉम द नंबर्स, कुछ नंबर्स मुझे गिवन है, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड
3, ये कुछ नंबर्स मुझे गिवन है, इसमें से एक नंबर रैंडमली चूज किया जाता है, ठीक है, एक नंबर क्या किया जाता है, 1 नंबर रैंडमली चूज, 1 नंबर रैंडमली चूज किया जाता है। तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर ये जो x है, ये वाला x आपका एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, ठीक है, ये x की वैल्यूज है सारी, ये सारी किसकी वैल्यूज है, x की वैल्यूज है। तो हमारे पास में जो फेवरेबल केस बनेंगे आप लोग देख लो, फेवरेबल केस, ठीक है, मैं इसमें कोई नॉर्मल मैथमेटिक्स लगा रहा हूँ, बिल्कुल स्क्वायर वाली मैथमेटिक्स लगा रहा हूँ मैं, ना तो इनइक्वालिटी की चीजें लगा रहा हूँ, मुझे मतलब ही नहीं इनइक्वालिटी में क्या दिया हुआ है, मैं सिर्फ नॉर्मल लगा रहा हूँ। क्या -3 लेने पर ये करेक्ट रहेगी क्या, -3 का स्क्वायर क्या होता है भाई, +9, तो 9 क्या छूटा होता है क्या, तो इसका मतलब ये हो गया कि -3 नहीं लेंगे। क्या -2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि -2 का स्क्वायर होगा कितना भाई, -3 का स्क्वायर, नहीं लेंगे, ठीक है, -2 का स्क्वायर करोगे तो आप लोग ये लेंगे, क्योंकि ये 4 होता है और 4 के इक्वल है, क्योंकि इक्वल देन का साइन भी है, ध्यान दो, इक्वल देन का साइन भी, तो इसको हम लोग ले लेंगे। -1 हम लोग बिल्कुल ले सकते हैं, 0 हम लोग ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और वापस 2 ले सकते हैं, लेकिन 3 वापस नहीं लेंगे, करेक्ट। तो -3 और +3 को छोड़ के बाकी के सारे नंबर आप लोग ले सकते हो जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ट्रू बना रहे हैं। तो टोटल फेवरेबल केस कितने हो गए अपने पास, 1 2 3 एंड 4 5, 5 केस हो गए भाई, 1 2 3 4 5। तो P ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी 5 अपॉन, कितने नंबर है ये, काउंट कर लो टोटल इनको, ठीक है, 5 तो ये और 2 हमने यहाँ छोड़ दिए, तो 5/7 हो जाएगा हमारा आंसर, कितना हो जाएगा, 5/7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, करेक्ट, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, 2020 का था। Cards are numbered 7 to 40 were put in the box. Poonam selected a random. What is the probability that the Poonam selects a card which is a multiple of 7? Multiple of 7. एक कार्ड के ऊपर 7 से लेकर आपके पास नंबर्स लिखे हुए हैं, 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, कहां तक नंबर लिखे हुए हैं, 40 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। अब इसमें से एक कार्ड सेलेक्ट किया जाता है, तो आपको ये बताना है कि उस कार्ड के ऊपर जो नंबर आएगा वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो फेवरेबल केसेस जो बनेंगे, फेवरेबल केसेस जो बनेंगे वो 7 के मल्टीपल बनेंगे जितने भी, तो फेवरेबल में 7 आ सकता है, 14 आ सकता है, 7 की टेबल आ जाएगी एक तरह से, ठीक है। अब आगे क्या आ जाएगा, 42 आएगा, तो उसको हम हटा देंगे क्योंकि 40 तक के ही नंबर हमें लेने हैं। तो फेवरेबल केस कितने हो गए आपके पास, 1 2 3 4 5, और हमें ये बताना है कि 7 से 40 तक कितने नंबर्स हैं, टोटल केसेस तो वही होंगे, तो टोटल केस कितने होंगे आपके पास। अब या तो इन सबको काउंट कर लो, लेकिन काउंट करने की जगह आप लोग ये चीज याद रखना, b - a + 1 इतने नंबर्स होते हैं, कंटिन्यू में चलते हैं, तो ये जाएगा 40 - 7 + 1 कितना हो जाएगा, 34, 34 होंगे, कितने नंबर्स होंगे, 34। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी भाई, P ऑफ E, P ऑफ E आ जाएगी आपके पास, कितने केस बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5/34, 5/34। तो इस चीज को आप लोग याद रख सकते हो, जब भी आपके पास कंटिन्यूअस में आपके पास नंबर्स है, तो ये आप ये ऐसे निकाल सकते हो, b - a + 1 करके टोटल नंबर्स निकाल सकते हो कि वहां से लेकर वहां तक टोटल कितने नंबर्स होंगे। बिटवीन निकालना है तो बाकी दो को माइनस कर दो, यही फॉर्मूला लगा के, बिटवीन के अगर निकालना है तो, ठीक है। A card is drawn random from a pack of 52 cards. Find the probability that card which is neither a spade nor a king, neither a spade nor king, ठीक है। तो टोटल 52 होते हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग हम लोग ये देख लेते हैं कि यार रिमेनिंग कार्ड कितने बचेंगे, यार रिमेनिंग कार्ड कितने बचेंगे। तो 52 में से एक काम करते हैं हम लोग, इसमें से नाइदर स्पेड, स्पेड हटा देते हैं भाई, स्पेड कितने होते हैं आपके पास, स्पेड होते हैं 13, 13 हटा दो, नाइदर स्पेड नॉर अ किंग, किंग भी हमें हटाना पड़ेगा, तो एक किंग आपका ऑलरेडी हट चुका है, कहां से, स्पेड से, बाकी के 3 किंग भी हटा दो साथ साथ, बाकी के 3 किंग भी हटा दो, ये हो जाएगा आपका कितना, 36 बचेंगे आपके पास, 13 और 3 16, 6 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, 36 बचेंगे हमारे पास में। तो प्रॉबिलिटी आएगी P ऑफ E जो होगी, नाइदर ही बोला इसमें, वर्ड के ऊपर फोकस करना भाई, नाइदर अ स्पेड नॉर अ किंग, तो ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय टोटल कितने होते हैं 52, 52 ये हो जाएगा 9/13, 4 से काट लेना इनको,
9/13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके अंदर, लेंदी क्वेश्चंस नहीं है। 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं और आप 2 नंबर के 3 नंबर क्वेश्चंस को बिल्कुल सही करके आ सकते हो। इस वीडियो को आपको देखने के बाद में ये जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को भी अगर आप बार बार इनको प्रैक्टिस करते हो, पॉज करके वापस रीट्राई करते हो सॉल्व करने का, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी इस चैप्टर की। मतलब जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सीबीएसई के, वो सारे मैं यहाँ डिस्कस करा रहा हूँ। और आप लोग देख पा रहे हो कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, पीवाईक्यूज कर रहे हैं, ठीक है। A pair of dice thrown once, find the probability of getting even number on each and total of 9। 2 केसेस में पूछे, डाइस का क्वेश्चन आ गया। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं, तीनों चारों पार्ट जो हम लोगों ने पढ़े हैं, कॉइन्स, डाइस, प्लेइंग कार्ड्स और एक्स्ट्रा में जो मार्बल्स, बॉल्स के जो क्वेश्चन थे वो मिक्स में चल रहे हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। नंबर डाइस, इसने पूछा कि इवन नंबर ऑन ईच डाइस होना चाहिए, दोनों नंबर पे इवन होना चाहिए। तो 2-2 आ सकता है, 4-4 आ सकता है और 6-6 आ सकता है, ठीक है। पहले केस की मैं बात कर रहा हूँ, फेवरेबल केस, करेक्ट। ये हमारे पास में फेवरेबल केस बनते हैं फर्स्ट के लिए। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी पी ऑफ ई जो होगा वो होगा आपका, 3 केस बन रहे हैं, 3/36। तो आंसर आ जाएगा 1/12, 1/12, क्योंकि पेयर ऑफ डाइस की बात कर रहा है, 2 डाइस की बात कर रहा है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि टोटल ऑफ 9, तो टोटल ऑफ 9 इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। आप लोगों को डाइस के केसेस लिख लो, 1 2 3 4 5 और 6, कभी भी गलती नहीं होगी इस तरह से। अभी तो यहाँ पर हमारे टोटल ऑफ 9 पूछा है, ऐसे भी पूछता है कि सम लेस देन 9 होना चाहिए, सम ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप लोग दोनों डाइस के केसेस लिख लो। अब आप देखो फेवरेबल केस में बना रहा हूं यहाँ पर, फेवरेबल केस बहुत आसानी से बना सकते हो। फेवरेबल केस उसने बोला है कि सम 9 होना चाहिए। क्या 1 को किसी के साथ लेने पर 9 आएगा क्या? नहीं आएगा, 1 को छोड़ो। 2 के साथ आएगा क्या? नहीं आ सकता। 3 का आ सकता है, 3 के साथ 6 आ सकता है, ठीक है। 3 की बारी खत्म। फिर 4 की बारी लेते हैं, तो 4 का किसके साथ आता है? 5 के साथ, तो 4 की बारी भी खत्म, ठीक है। फिर 5 का किसके साथ लेंगे? 4 के साथ, 5 का चांस भी खत्म, ठीक है। ये मतलब हम ले चुके हैं यार, ये ले चुके हैं, क्रॉस मारने का मतलब है इनको कंसिडर कर चुके हैं। 6 का किसके साथ लोगे? 3 के साथ, तो 6 की बारी भी खत्म। ऑटोमेटिक आपके इसके अंदर रिवर्स केस भी आ जाएंगे। आप देख रहे हो कि 4 5 और 5 4 आ चुका है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगी वो होगी 4 हमारे पास में फेवरेबल केस बन रहे हैं और टोटल होते हैं 36। ये हो जाएगा 1/9, इसका आंसर हो जाएगा 1/9। सम भी 9, आंसर भी 1/9, करेक्ट। बढ़ते हैं आगे की तरफ। A bag contains some balls which are X, white and 2X are black and 3X are red. A ball is selected at the random. What is the probability that it is not a red or white? ठीक है। अब इस बार हमारे पास में नंबर नहीं है, हमें दिया हुआ है कि इसके अंदर जो व्हाइट बॉल्स हैं, व्हाइट हमारे पास में X है, ब्लैक हमारे पास में कितनी है भाई? 2X, एंड रेड जो है हमारे पास में कितनी है? 3X। पहले मैं ये देख लूं कि टोटल बॉल्स कितनी होगी मेरे पास में। टोटल मिला के कितनी है भाई? 6X है टोटल। टोटल कितनी है? 6X है। अब फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा है कि नॉट अ रेड, P ऑफ E नॉट अ रेड। तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं कि या तो आप रेड की निकाल के उसको 1 में से माइनस कर दो, या फिर हम लोग ऐसा उल्टा ये भी तो सोच सकते हैं कि अगर हमें रेड नहीं चाहिए, मान लो रेड अगर नहीं आ रही, तो रेड के अलावा बाकी की 2 पॉसिबिलिटी तो है, व्हाइट भी आ सकती है और ब्लैक भी आ सकती है, ठीक है। तो इन दोनों केसेस को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा x + 2x दैट इज 3x, 3x अपॉन 6x, यहाँ आ जाएगा 1/2। फिर आपसे सेकंड केस में पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कितनी होगी भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, तो व्हाइट के चांसेस कितने हैं? व्हाइट कितनी हमारे पास में? x है, तो x अपॉन 6x मतलब 1/6 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो हमेशा ये भी आप लोग सोचा करो कि अगर पास मल्टीपल बॉल्स का क्वेश्चन है तो आपको जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है कि भाई ये नहीं आनी चाहिए, तो इसके अलावा जो रिमेनिंग है वो जरूर आएगी। फिलहाल दोनों के चांसेस है, ब्लैक भी आ सकती है और व्हाइट भी आ सकती है, अगर वो रेड की बात नहीं कर रहा है तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अ डाइस थ्रो 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज पीछे की तरफ चल गया, इज द प्राइम नंबर और लाइज बिटवीन 2 and 6। तो प्राइम के बारे में मैं आप लोग बता चुका हूं, तो प्राइम में 2 4 और 6 ये 3 ही केस बनते हैं फेवरेबल। तो P ऑफ E जो यहां से होगा 3/6 मतलब 1/2, सिंगल डाइस की बात कर रहा है ये, ठीक है।
सेकंड केस की अगर अपन बात करें तो सेकंड केस में बोला है कि लाइज बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में एक तो 3 आता है और एक 4 आता है और एक 5 आता है। तो यहां भी फेवरेबल केस 3 बनेंगे, तो P ऑफ E जो होगा वो होगा आपका 3/6, दैट इज 1/2, करेक्ट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बैग कंटेन 15 व्हाइट एंड सम ब्लैक बॉल्स, ठीक है। 15 तो व्हाइट है और सम ब्लैक, तो मैं मान लेता हूं एक्स ब्लैक है, इसके अंदर एक्स ब्लैक है, करेक्ट। ये अब ये बोल रहा है कि इफ द पॉसिबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, ये बोला है इसने, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, ये बताना है। तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, x/15 + x, टोटल तो यही होगा, इक्वल टू 3 टाइम ऑफ ब्लैक की क्या होगी, ये होगी, और व्हाइट की कितनी हो जाएगी, 15/15 + x, एक ही बात है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये और ये कट जाएगा, x आ जाएगा आपका कितना 45, x आ जाएगा 45, मतलब आपके पास जो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स होंगी वो 45 ब्लैक बॉल्स होंगी इसके अंदर, ठीक है। दोनों की प्रोबेबिलिटी में रिलेशन दिया हुआ था, प्रोबेबिलिटी का रिलेशन मैंने लगाया, उसके बाद जैसी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है फेवरेबल अपॉन टोटल, वो अप्लाई करके मैंने कैलकुलेट कर लिया। Single throw of a pair of different dices, what is the probability that getting a prime number on each dice and the total of 9 or 11, ठीक है। 9 और 11 तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। तो पहला पार्ट इसके अंदर अपन लोग करते हैं कि डिफरेंट डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, दोनों डाइस के ऊपर प्राइम आना चाहिए, दोनों डाइस के ऊपर क्या आना चाहिए, प्राइम आना चाहिए। तो मैंने आपको बोला था कि मान लो ये फर्स्ट डाइस है, इसके ऊपर केस 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेकंड डाइस आपके पास 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। मैं फेवरेबल केस की बात कर रहा हूं, फेवरेबल केसेस प्राइम वाले क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है, प्राइम वाले क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है, प्राइम वाले क्या बन सकते हैं। प्राइम वाले केसेस की बात करते हैं सबसे पहले, कि उसने बोला है कि दोनों डाइस के ऊपर प्राइम आना चाहिए, पहली डाइस के ऊपर भी प्राइम और दूसरी डाइस के ऊपर भी क्या आना चाहिए, प्राइम आना चाहिए। तो देखो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 1 को हटाओ, 1 प्राइम नहीं है। 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 के साथ क्या क्या आ सकता है भाई, 3 आएगा, 2 3 2 5, बस ये दो ही आएंगे, 2 का चांस भी खत्म। 2 के साथ 3 और 5 आ सकता है। फिर 3 की बात करते हैं, 3 2 3 5, ये दो ही आएंगे, इसको भी हटाओ आप लोग, ठीक है, 3 5। फिर उसके बाद 4 की बात करते हैं, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 5 की बात कर लेते हैं, तो 5 2 5 3 और 5 5, ठीक है, इसको भी हटाओ, 5 का चांस खत्म। 6 की बात करते हैं, ये हो जाएगा आपका 6, और 6 वैसे प्राइम है ही नहीं, तो बस खत्म हो गया फिर तो। दोनों डाइस के ऊपर प्राइम नंबर आ गए हमारे पास में, इतने आपके पास प्राइम होंगे, ठीक है। 2 3 2 5 3 2 3 5, ठीक है, 5 3 आ चुका है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 केस हमारे पास में बन चुके हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो आएगी 7/36, 7/36, ठीक है, 7/36 इसका आंसर होगा फर्स्ट का। सेकंड पार्ट में ये क्या बोला है कि सम 9 और 11 होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना है कि और जहां पर भी आ जाता है वहां में ऐड करना होता है प्रोबेबिलिटीज को, ठीक है। P ऑफ 9 हमें निकालना है एक तो, और प्लस करना है P ऑफ 11। ध्यान रखना है कि और अगर आपके पास आ जाता है तो हमें एडिशन फॉलो करना है, ऐड करना है, और अगर एंड आता है, अगर यहां लिखा होता 9 एंड 11, 9 एंड 11, तो फिर यहां पर आप करते हैं मल्टीप्लाई, दोनों प्रोबेबिलिटीज को निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो P ऑफ 9 अभी भी हमने निकाला था, 9 आने के क्या क्या चांसेस है आपके पास, क्या केस बनेंगे 9 के। तो 9 के लिए अभी अभी हमने निकाला है। पीछे वाली स्लाइड की बात अगर मैं करूं आपसे कि सम 9 में क्या क्या था आपका, या फिर मैं यही लिख देता हूं, 9 के लिए जो फेवरेबल केस है, 9 के लिए जो फेवरेबल केस है वो क्या क्या थे अपने भाई। 1 का बनेगा नहीं, 3 6 4 5
5 4 और 6 3, ये बनेंगे। और 11 के लिए जो फेवरेबल केस है 11 के लिए, तो 11 के लिए बस दो ही बन सकते हैं आपके, 5 और 6 और 6 और 5। तो यहां जो प्रोबेबिलिटी होगी P ऑफ 9 मतलब वो आ जाएगा आपका 4/36 प्लस 2/36, ये आ जाएगा 6/36 मतलब 1/6। तो 1/6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड पार्ट का। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन डाइस का क्वेश्चन है, बोला है कि गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस, दोनों डाइस के ऊपर 3 से बड़ा नंबर होना चाहिए पहले वाले पार्ट में, एंड गेटिंग अ टोटल ऑफ 6 और 7 ऑन द नंबर ऑन द 2 डाइसेस। तो सेकंड वाला अभी भी हम लोग कर चुके हैं, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस, ईच डाइस के ऊपर भाई 3 से ज्यादा 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, दूसरे डाइस के ऊपर भी 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास में बन रहे हैं, तो मतलब टोटल 9 केस बनेंगे, 4 4 4 5 4 6, 5 4 5 5 5 6, 6 4 6 5 6 6, तो टोटल 9 केस बनेंगे यहाँ, 9 केस बनेंगे, कौन से, फेवरेबल केसेस। तो प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई, P ऑफ E 9/36 मतलब 1/4, 1/4 बनेगी फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड वाला अभी अभी हम लोग कर चुके हैं, सम 6 और 7 आना चाहिए, तो आप लोग इसको कर सकते हो 6 और 7 वाले पार्ट को। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लिखा हुआ है, पर आप लोग जब इसको रीड करोगे तो बहुत छोटा नजर आएगा आपको। एक बॉक्स के अंदर 100 शर्ट्स हैं, डेटा के ऊपर देखना है आपको, 88 गुड है उसमें से, और 8 जो है वो क्या है, डिफेक्टिव है, ये डिफेक्टिव है, डिफेक्ट, और 88 आपका क्या है, गुड है, सही कंडीशन में है। आ शॉपकीपर विल ओनली दो शर्ट्स विच आर गुड, बट केवल अनोदर शॉपकीपर विल नॉट बाय शर्ट्स विद मेजर डिफेक्ट। A shirt is taken out on the box randomly. What is the property that Ramesh will buy the selected shirt? Selected shirts का मतलब क्या हो गया, Ramesh a shopkeeper will buy only those shirts which are good, but केवल another shopkeeper will not buy shirts with major defect. जहां पर डिफेक्ट है वो केवल उसको नहीं करेगा, रमेश ओनली वो वाली शर्ट्स को बाय करता है जो क्या है, गुड है, मतलब सही कंडीशन में है। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है रमेश विल बाय द सिलेक्टेड शर्ट, तो इसकी प्रॉबिलिटी होगी सेलेक्टेड शर्ट का मतलब गुड है, तो 88/100 हो जाएगा इसका, तो प्रॉबिलिटी 80/100, तो 0.88 हो जाएगा। सेकंड केस में केवल विल बाय द सेलेक्टेड शर्ट, अगर ये सेलेक्टेड शर्ट्स खरीदता है तो इसमें मतलब केवल अनदर शॉपकीपर विल नॉट बाय शर्ट्स विद मेजर डिफेक्ट, तो मेजर डिफेक्ट के साथ में ये खरीदता ही नहीं है, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा आपका। मेजर डिफेक्ट से बोला कि 8 डिफेक्टिव है, ठीक है, इसका आंसर भी 88/100 हो जाएगा, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। 3 different coins are tossed together, what is the probability of getting exactly 2 heads? ठीक है, तो 3 coins की ये बात कर रहा है। 3 coins में मैंने आप लोगों को बताया था जो केस बनते हैं वो 8 बनते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं उनको, हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड और हेड टेल, फटाफट से इनको लिख देते हैं। हेड 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 हेड, टेल 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 और ये टेल, ये 8 केस आपके तैयार। अब पहले पार्ट में उसने पूछा है, फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा है कि एग्जैक्टली 2 हेड आनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली 2 हेड आनी चाहिए। तो 2 हेड कहाँ कहाँ पे है भाई, ठीक है, 2 हेड कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पर ये केस आप ले सकते हो, ये केस आप ले सकते हो, ये वाला आप ले सकते हो, तो 3 ही केस बन रहे, इसमें तो 3 आ गए, इसमें 2 आ गया, इसमें तीनों, इसमें 2 है और 2 है, तो 3 केसेस बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉबिलिटी होगी एग्जैक्टली मतलब 2 हेड्स की हो जाएगी 3/8, 3/8 हो जाएगी। सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है कि एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आनी चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि कम से कम 2 हेड तो चलेंगे, लेकिन उससे ज्यादा वाला भी आपका चलेगा। तो इस केस में देखो 3 हेड वाले तो हमारे पास में है ही सही, इस वाले पार्ट को भी हम लोग कंसिडर कर लेंगे। तो P ऑफ E जो होगा यहाँ पर ये होगा 4/8, 1/2, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि कम से कम 2 हेड तो है ही सही, लेकिन उससे ज्यादा भी चलेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, 2 हेड तो आ ही आ रहे हैं। फिर थर्ड में आपसे पूछा है कि एटलीस्ट 2 टेल, तो एटलीस्ट 2 टेल का भी वही कहानी, कम से कम 2 टेल कहां आ रहे हैं भाई, यहां पर आ रहे हैं आपके,
कम से कम 2 टेल हमारे पास में कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर 2 टेल 2 टेल 2 टेल। क्या ये वाला केस भी चलेगा? तो बिल्कुल चलेगा ये वाला भी। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा आपका, P ऑफ E 4/8 मतलब 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो तीनों केसेस में आप लोगों ने देखा कि 3 कॉइन के केस को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। तो यहां तक हमारे पास हमने आज प्रॉपर्टी के बारे में जो सीखा है, कॉइन्स के क्वेश्चंस, देन उसके बाद प्लेइंग कार्ड्स, डाइस और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए। तो आपने देखा होगा हर क्वेश्चन के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया है, फेवरेबल अपॉन टोटल। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एक ही हमारे पास में एक्सरसाइज देखने को मिलती है इस चैप्टर के अंदर। स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। स्टार्टिंग में आप लोगों को देखो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड नॉट ई, दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, बता चुका हूं मैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन इज सच इवेंट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन, तो उसकी 0 होती है और ऐसे इवेंट्स हम बोलते हैं इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज सर्टेन टू हैपन इज सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, 1 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 1 होगी और इसको बोलेंगे श्योर इवेंट। पढ़ चुका हूं मैं स्टार्टिंग में। The sum of the probabilities of all the elementary event in the experiment is always 1. टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है मैं आपको लिखवा चुका हूं। टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑलवेज 1 होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। स्टार्टिंग की लाइन, तो जो पहली स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में, वो सारा ही आपके एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर सॉल्व हो चुका है। ठीक है, उसी को लैंग्वेज फॉर्म में इसमें दिया हुआ है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। Which of the following experiment is equally likely outcomes? Explain. Equally like बताना है कि किसके outcomes equally like है। A driver attempts to start a car, the car start or does not. ठीक है, मान लो ये स्टार्ट करता है तो इसके अंदर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है कार स्टार्ट, तो ये भी इक्वली है। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी ही शूट्स और मिस द शूट। ठीक है, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल को अगर वो शूट करता है तो वो शूट्स और मिस दोनों हो सकती है। A trial is made to answer a true or false question. The answer is right or wrong. एक ही बात है। ठीक है, the baby is born, the baby is or girl or boy, तो इक्वली प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, दोनों के चांसेस इक्वली हो सकते हैं, 50-50% चांसेस, तो सारे ही इसके अंदर लाइक्ड है। Why is tossing a coin considered to be a fair coin? लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, छोड़ो इसको, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते सीबीएसई में। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये क्वेश्चन आता है सीबीएसई में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। 2/3 हो सकती है, 15% का मतलब हो गया, परसेंट का मतलब 15/100, तो ये भी आपका लेस देन 1 होगा, हो सकती है। ये वैल्यू लेस देन 1 है, ये वैल्यू भी आपकी लेस देन 1 है, तो ये जो आंसर है ये कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, माइनस में कभी भी नहीं होगी। P ऑफ E 0.005 है, तो नॉट E क्या होगा, तो नॉट E को हम लोग लिखते हैं E बार से और इसको 1 में से माइनस कर देते हैं, तो यहां जाएगा आपका कितना, 0.95। A bag contain lemon flavored candies only. Malini takes out on the candy without looking into the bag. What is the probability that she can take out? Orange flavored candy. जब इसके अंदर ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है तो क्या ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज कभी आएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। और लेमन के लिए कितना आएगा, मालिनी टेक आउट विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टेकन आउट, तो ओनली ही अगर उसके अंदर लेमन है तो आप कितनी भी कैंडी निकाल लो हमेशा क्या लेमन आएगी, तो ये हो गया एक तरफ का श्योर इवेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, ये आपका हो जाएगा श्योर इवेंट, करेक्ट, ये आपका हो जाएगा श्योर इवेंट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। It is given that a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability of 2 students have the same birthday? तो सेम क्या करो, इसको 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस 0.992 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.008, 0.008। A bag contain 3 red ball, 5 black ball, a ball is drawn random. What is the probability? Red, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, 3 रेड है तो 3/8,
और नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड नहीं आ रही तो ब्लैक आएगी, इसका मतलब 5/8। 5/8 ये सारे ही 1 मार्कर क्वेश्चन है, सारे ही 1 मार्कर क्वेश्चन है। ये वाला अपन क्वेश्चन कर चुके हैं अभी। 5 रेड है, 8 व्हाइट मार्बल्स है और 4 ग्रीन है। ठीक है, 5 रेड, 4 ग्रीन और 8 व्हाइट, 8 व्हाइट है। ठीक है, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल इज, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो P ऑफ व्हाइट, व्हाइट कितने हैं भाई हमारे पास में 8, टोटल कितना हो जाएगा 17। ठीक है, तो 8/17 ऐसे ही। अच्छा ये हमने सेकंड निकाल लिया व्हाइट, ठीक है कोई बात नहीं, फर्स्ट इधर निकाल लेते हैं, P ऑफ रेड निकाल लेते हैं, रेड कितने हैं भाई हमारे पास में 5, तो 5/17। थर्ड बोला इसने P ऑफ नॉट ग्रीन, तो ग्रीन नहीं आ रहा तो डेफिनेट सी बात है या तो रेड आएगा या व्हाइट आएगा, तो टोटल हो जाएगा 13/17, 13/17। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब पिगी बैंक कंटेन 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स, 50 रुपीज 1 कॉइन्स एंड 22 रुपीज कॉइन्स एंड 10 5 कॉइन्स। तो पिगी बैंक में अंदर कंटेन 150 पैसे कॉइन, तो मैं 50 पैसे के जो कॉइन्स है वो कितने हैं 100 कॉइन्स है। ठीक है, और 50 1 रुपीज के हैं, 1 रुपीज के कितने हैं भाई 50 कॉइन्स हैं, 22 रुपीज के हैं कॉइन्स हैं, और 10 5 रुपीज के हैं, 5 रुपीज के 10 कॉइन्स। अब बोल रहा है कि 1 कॉइन विल बी रैंडमली व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 50 पैसे कॉइन, तो P ऑफ 50 पैसा ये आ जाएगा आपका, कितने हैं भाई इसके 50, 100 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 100 प्लस 50 प्लस 20 और प्लस 10, सभी को ऐड करते हैं एक तरीके से हम, जैसे बॉल की क्वेश्चंस में करते थे। तो 100 अपॉन कितना आ जाएगा ये 50 भी 70 80 180 0 5/9, 5/9। सेकंड पार्ट में पूछा है आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ विल नॉट बी 5 रुपीज, विल नॉट बी नॉट 5 रुपीज की बात कर रहा है, नॉट 5 रुपीज। तो 5 रुपीज का नहीं आएगा तो इसका मतलब ये तीनों आ सकते हैं, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो कितना हो जाएगा 170 डिवाइडेड बाय 180, 17/18 इसका आंसर आ जाएगा, 17/18। ठीक है, तो ये आपका 2 मार्कर लाइक क्वेश्चन, ये 2 या 3 मार्कर बोल दो, या तो 3 मार्कर या फिर 2 मार्कर, तो दोनों में से किसी एक में भी आ सकता है। ठीक है, एक फिश टैंक है, डायरेक्टली आप क्वेश्चन पे आते हैं, एक जिसके अंदर 5 मेल फिशर और 8 फीमेल है, 5 तो मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश है यार। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज द मेल फिश की प्रॉपर्टी बतानी है, P ऑफ मेल फिश होनी चाहिए भाई, तो मेल फिश होनी चाहिए, तो कितनी है मेल हमारे पास में 5 और टोटल हो जाएगी 13, तो 5/13 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अ गेम ऑफ चांसेस, गेम के बारे में आपको दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी 0.88, 8 के ऊपर आने के क्या चांसेस है, तो 8 के लिए जो चांसेस है 8 एक ही बार आ रहा है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कितने ऐसे 1 to 8 है तो 1/8 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या क्या हो सकते हैं 1 3 5 7, 4 नंबर ऑड हो सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8 मतलब 1/2। सवाल है कि नंबर ग्रेटर देन 2, तो 2 से ग्रेटर 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/8। ठीक है, नंबर लेस देन 9, लेस देन 9 मतलब सारे ही आ जाएंगे, ऑल नंबर्स कम्स, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/8 मतलब 1 श्योर इवेंट। ठीक है, 8/8 मतलब श्योर इवेंट, ये भी आपका 3 मार्कर है, ये भी आपका 3 मार्कर है। ठीक है, 3 मार्कर है ये भी। अगला देखें, अ डाइस थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, कर चुके हैं अपन ऐसा क्वेश्चन, प्राइम नंबर आपके 2 3 और 5 ये 3 ही आ सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P ऑफ E 3/6 मतलब 1/2।
फिर बोल रहा है नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 कर चुके हैं, तो 2 और 6 के बीच में 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। तो इसका आंसर भी आ जाएगा आपका 3/6, मतलब 1/2। थर्ड पार्ट में एन ऑड नंबर 1, 3 और 5, इसका आंसर भी 3/6, मतलब 1/2। तो तीनों के आंसर 1/2, 1/2, 1/2 आ रहे हैं, करेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। इस वीडियो को जितनी बार आप देखोगे, 1-2 बार भी अगर देख लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। इस चैप्टर से पूरे में से पूरे नंबर आप लोग गेन कर सकते हो इजीली। One card is drawn, well shuffled, 52 cards. Find the probability of getting a king of red first part. King of red कलर का होना है, तो रेड कलर में हमारे पास में 2 ही किंग होते हैं, तो 2/52। सेकंड, अब फेस कार्ड 12 होते हैं, अभी बताया था आप लोगों को जब प्लेइंग कार्ड्स पढ़ा रहा था, तो 12/52। और रेड फेस कार्ड कितने होते हैं भाई? 12 होते हैं। तो फेस कार्ड कितने होंगे हमारे पास में? रेड में 6 होंगे, 6 रेड और 6 ब्लैक, 6/52। थर्ड, फोर्थ की बात करें, जैक ऑफ हर्ट की बात कर रहा है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हर्ट्स हमारे पास में कितने होते हैं? 13, और 13 में एक ही जैक होता है। जैक ऑफ हर्ट बोल रहा है, ठीक है, 1/52 हो जाएगा हमारे पास में फोर्थ, ठीक है। फिर फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं, स्पेड होते हैं 13, तो 13/52, सिंप्लीफाई आप लोग कर सकते हो काट के इनको। और लास्ट 6, द क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड्स के अंदर हमारे पास में क्वीन एक ही होती, तो 1/52। तो आपको देखो यही वर्ड याद रखना है कि क्वीन ऑफ डायमंड, जैक ऑफ हर्ट, इन वर्ड्स के ऊपर फोकस करना है। और आपको देखना है कि ऐसे कितने हमारे पास में कार्ड पॉसिबल है, वो सारे ही आपके फेवरेबल में आएंगे, और टोटल हमेशा 52 ही रहेगा सब में। नेक्स्ट 50 नंबर का क्वेश्चन प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर है। 5 कार्ड्स the 10, jack, queen, king and ace of diamond are well shuffled with face downwards. One card is picked at the random. 5 कार्ड है आपके पास, 10, जैक, क्वीन और किंग। अभी सिर्फ ओनली इस क्वेश्चन के अंदर, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 5 कार्ड की बात ये कर रहा है, एक 10 नंबर का, फिर दूसरा कार्ड आपके पास जैक, फिर उसके बाद किंग हो गया आपका, और थर्ड हो गया एस, ठीक है, और एक हो गया आपके पास क्वीन, ठीक है। ये 5 कार्ड की बात कर रहा है, ओनली 5 कार्ड्स की बात कर रहा है, ठीक है। 1 कार्ड इज पिक्ड आउट रैंडम, एक कार्ड हम इसमें निकालें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड इज द क्वीन आने के चांसेस है। तो इस बार हमारे पास में जो टोटल केस होंगे, यहाँ पर गलती 52 वाली हो जाती है, टोटल जो केस बनेंगे वो बनेंगे ओनली 5, क्योंकि इन 5 की ही बात कर रहा है ये। तो पहले वाला पार्ट का फर्स्ट का जो आंसर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन की, तो हो जाएगा 1/5, क्योंकि एक ही क्वीन हमारे पास। सेकंड की अगर अपन बात करें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप, ठीक है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अलग से रख दिया, असाइड का मतलब हो गया निकाल दिया बाहर, ठीक है, वापस उसको ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, नॉट पुट इन बॉक्स अगेन, ये मतलब इसका, नॉट पुट बॉक्स इन द अगेन। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एस कार्ड, ठीक है, सेकंड का ए एस होना चाहिए, तो 1/4 होगी, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उस एक कार्ड को हटा दिया। और बी पार्ट की बात कर रहा है क्वीन, तो क्वीन की हो जाएगी 0, क्योंकि ऑलरेडी हम क्वीन को हटा चुके हैं, एलिमिनेट कर चुके हैं, बाहर साइड में रख चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन खास हो जाता है, इंपोर्टेंट हो जाता है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्कर में आपके पास आ सकता है, ये 3 मार्कर में आपके पास आ सकता है, 3 नंबर में, ठीक है, 3 नंबर में आ सकता है। 12 डिफेक्टिव पेन्स एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड, तो हमारे पास में देखो इसके अंदर 132 तो क्या है, गुड पेन्स हैं, और 12 जो है वो क्या है, डिफेक्टिव है, 12 डिफेक्टिव है। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक अ पेन एंड विदाउट वेदर व्हाट इट इज डिफेक्टिव, वन पेन इज टेकन आउट एट द रैंडम फ्रॉम द लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड। हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन बतानी है। तो गुड हमेशा गुड में से आएगा, तो 132 तो फेवरेबल हो जाएगा। टोटल दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि टोटल केस में हम सारे केसेस लेते हैं, हो जाएगा 144।
144, कैंसिल आउट इसको कर लेना, आंसर आप लोगों का आ जाएगा। 17, a lot of 20 bulbs, again 4 defective, 1 bulb is driven randomly from the lot, what is the probability that bulb is a defective? तो पहला वाला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पूछा है इस बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पूछा है। तो 4 अगर डिफेक्टिव है इसी में से डिफेक्टिव आएगा, और टोटल कितना है 20। ठीक है, यहाँ ये गलती नहीं करनी है कि इन दोनों को ऐड कर देना है, ये गलती भी बच्चों से हो सकती है। क्वेश्चन को पहले केयरफुली रीड करो और उसमें एक्चुअली क्या आपसे पूछा और क्या आपको दिया है उसके ऊपर ध्यान देना। इसने बोला कि लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव, 20 में से 4 डिफेक्टिव है, तो टोटल 20 ही रहेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/5, 1/5। सेकंड पार्ट के अंदर क्या पूछा है भाई, सपोज द बल्ब ड्रॉवन इन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, नाउ वन बल्ब, सपोज द बल्ब ड्रॉवन इन, पहले वाले केस में जो बल्ब मैंने निकाला इज नॉट अ डिफेक्टिव, मतलब वो डिफेक्टिव नहीं है। ठीक है, वो डिफेक्टिव नहीं है, एंड नॉट रिप्लेस्ड, देन वन बल्ब इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट अ डिफेक्टिव। ठीक है, एक बल्ब मैंने निकाला और वो डिफेक्टिव नहीं है, मतलब सही निकला, तो हमारे पास में 19 सही बचे, 19 हमारे पास में क्या बच रहे हैं, सही बच रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी नॉट अ डिफेक्टिव। तो इस बार जो प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी, मतलब वो गुड वाले बल्ब की आएगी, लेकिन एक निकाल चुके हैं तो 19 बचेगा। ठीक है, 20 में से 4 थे ना हमारे, सॉरी 20 में से 4 थे तो 15 बचे, तो 14 बचे हमारे पास में, करेक्ट जो बचेंगे वो 14 बचेंगे। समझ पा रहे हो ये भाई, 20 में से 4 तो आपके डिफेक्टिव है, 20 में से 4 डिफेक्टिव है, तो गुड जो होंगे वो कितने होंगे, गुड वाले बल्ब कितने होंगे 16 हमारे पास में गुड होंगे। अब बोल रहा है कि एक हम जो है फर्स्ट केस में ड्रॉ कर चुके हैं और इसको हम वापस पुट नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास में कितने बचे 15 बचे, तो 15 डिवाइडेड बाय, अब हम लोग 19 से ही निकाल रहे हैं तो टोटल हो जाएंगे हमारे पास में एक निकालने के बाद 19, तो 15/19 आएगा इसका आंसर, 15/19 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो यहाँ पर भी ये एक अच्छा सवाल हो जाता है, कंफ्यूजिंग करने वाला। ठीक है, कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को। 18, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड 1 to 90, वन डिस्क ड्रॉन रैंडमली, फाइंड द 2 डिजिट नंबर की पूछ रहा है भैया। 90 डिस्क है, 1 से लेकर 90 तक नंबर है, 1 2 3 4 डॉटेड 90 तक नंबर। पहले वाले केस में 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है, 2 डिजिट के कितने नंबर्स होंगे, 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो क्या 2 डिजिट के नंबर हमारे पास में 10 से स्टार्ट होंगे, 10 11 12 डॉट 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 90। तो फेवरेबल केस अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कैसे निकालते हैं। फेवरेबल केस 90 माइनस 10 कितना हो जाएगा 80, और +1 कर दो तो 81 फेवरेबल बनेंगे। तो P ऑफ 2 डिजिट जो होगा, इवन तो नहीं बोला इसमें, ये भी चेक कर लेते हैं, 2 डिजिट नंबर ही बोल रहा है। ठीक है, तो P ऑफ 2 डिजिट होगा 81 डिवाइडेड बाय 90, 9 9 जा और 9 10 जा, तो 9/10 आंसर हो जाएगा इसका। सेकंड पार्ट के अंदर पूछा है, फिर सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर में जो फेवरेबल केस आप लोगों के बनेंगे वो क्या बनेंगे भाई, 1 होगा, 4, इसके बाद क्या बनेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 4 9 16। ठीक है, तो उसके बाद 25 36। ठीक है, उसके बाद आपका बनेगा 49 64 81। इसके बाद 100 तो आएगा ही नहीं क्योंकि 10 का हो जाएगा ये। तो कितने बन रहे हैं यहाँ से, कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी में आ जाएगी इसकी भी 9 बन रहे हैं, 9/90, दैट इज 90 नंबर से टोटल हमारे पास में 1 से 90 तक, हो जाएगा 1/10, 1/10। थर्ड वाले पार्ट को ऊपर कर लेते हैं। थर्ड वाले पार्ट में बोला है नंबर डिविजिबल बाय 5 हो सकता है, 10 होगा, 15, ऐसे करते करते 90। ठीक है, ऐसे करते करते 90। तो यहाँ पर जो फेवरेबल केस बनेंगे वो कितने बनेंगे, ठीक है 18 बनेंगे भाई, 90/5 कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ जाएगी 18/90, तो 1/5। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्कर क्वेश्चन है। तो लास्ट के जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं सारे 3 मार्कर क्वेश्चन चल रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 80 नंबर के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं।
19 पे हम चलते हैं। अ चाइल्ड हैज अ डाइस हु 6 फेसेस शोन इन द गिवन ब्लू। ठीक है, आगे का क्वेश्चन इसके अंदर आया नहीं। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि फेस ए आने के क्या चांसेस होंगे। फेस ए आने के, तो ए यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो दो इसके फेवरेबल हो जाएंगे। टोटल कितने हैं 6, तो आंसर आ जाएगा 1/3। 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन से। Suppose you drop a die at the random at the rectangular region. Show that in the figure 14.1. What is the probability that it will be land in the inside the circle? सर्कल के अंदर इनसाइड होना चाहिए, लैंड करना चाहिए, ये आपको दिया हुआ है सर्कल के अंदर। करेक्ट, ठीक है। तो सर्कल के अंदर अगर ये लाई करेगा, सर्कल के अंदर अगर ये लाई करेगा 3 और 2, ठीक है, सर्कल के अंदर ये लाई करेगा जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 1। तो सर्कल की जो रेडियस होगी, सर्कल की जो रेडियस होगी यहां से, मैं मान लेता हूं सर्कल की जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी 1/2 मीटर। ठीक है, सर्कल की रेडियस। अब आपको ये बोला है कि सर्कल के अंदर ही आपका क्या करना चाहिए, लैंड करना चाहिए डाइस, जो भी आप रोल करोगे। तो क्या वो इसके एरिया में करेगी, क्या इसके वो एरिया में करेगी यार। ठीक है, तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी बनेगी P ऑफ E बनेगी, उसको हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ आउटर रीजन है आपका रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये हमारी प्रॉपर्टी बनने वाली। पुट कर देते हैं, सर्कल का एरिया में पता है कि पाई आर स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L इंटू बी होता है 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 हो जाएगा। इसको अपन सॉल्व करें तो हो जाएगा 22/7। ये इसका 4 नीचे आ जाएगा, 3 2 जा 6 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 बार काट देते हैं, 2 से 11 बार काट देते हैं, इसके आगे तो ये कैंसिल होगा नहीं। तो 11 अपॉन कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 84, 11/84, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस थे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं प्रोबेबिलिटी के। एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को आपको करना है, और साथ में इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनको अगर आप रिपीट करके रिवाइज भी करते हो तो इस चैप्टर में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच।